Hi guys, my name is Ila and welcome back to Her Fab Way. So I'm seeing you all after a long time. हम actually न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे एंड उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करानी थी. सो लास्ट 2 months वर ऑल अबाउट लाइक यू सीन रेनोवेशन, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग कराना, देन सारी पैकिंग, शिफ्टिंग विच एज ऑल ऑफ यू नो इज़ अ ह्यूज टास्क एंड फाइनली सेटलिंग है. सो मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि अगर हमें अपने न्यू होम में अनपैकिंग करना, सेटल होना ईजी बनाना है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी पैकिंग थॉटफुली एंड पूरी प्लानिंग के साथ करें. और ऐसे ही कुछ यूज़फुल पैकिंग टिप्स एंड हैक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. वीडियो के एंड में आई विल ऑल्सो गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ अ हाउस. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. फर्स्ट टिप इज़ टू कैटेगराइज योर पैकिंग. अपने घर की पैकिंग रैंडमली स्टार्ट मत कीजिए, उसको कैटेगरी वाइज पैक कीजिए. जैसे जब हम पैक कर रहे थे तो मेरा फोकस मेनली 2 कैटेगरीज पे था. फर्स्ट वो चीज़ें जिनकी हमें नेक्स्ट 2 months तक बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, जैसे कि एक्सपेंसिव क्रॉकरी, या फिर जैसे हम समर्स में शिफ्ट हुए हैं तो ऑल द वुलन क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, क्विल्स एक्सेट्रा, उनको मैंने पहले ही अलग से पैक कर लिया था सो दैट न्यू होम में हम उसको एज इट इज़ स्टोर कर सकें. सेकेंड कैटेगरी थी उन चीज़ों की जो हमें शिफ्ट होने के बाद इमीडिएटली चाहिए होते हैं, जैसे कि एटलीस्ट 5 days के क्लोथ्स, बाथरूम एसेंशियल्स विद टॉवल्स एंड बेसिक हाइजीन प्रोडक्ट्स, सम किचन यूटेंसिल्स ताकि हम एटलीस्ट अपनी बेसिक कुकिंग स्टार्ट कर पाएँ, ऑल द बेडिंग एसेंशियल्स इंक्लूडिंग अ मॉस्किटो रिपेलेंट एंड अ सेट ऑफ कर्टन्स फॉर प्राइवेसी. अगर आप ये सारी चीज़ें पहले ही अलग से पैक कर लेंगे तो न्यू होम में आप कंफर्टेबली सेटल हो पाएंगे और ये चीज़ें बाकी आइटम्स के साथ मिक्स भी नहीं होंगी. नेक्स्ट टिप इज़ फॉर मूविंग हैवी फर्नीचर. जो भी हमारे घर में हैवी फर्नीचर होता है उसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है. फर्स्टली बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड सेकेंडली हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि हैवी फर्नीचर के फ्लोर पे स्क्रैचेस पड़ जाएं. और कितनी बार क्या होता है कि टाइल्स भी अनइवन होती हैं तो वो ठीक से स्लाइड नहीं हो पाता, अटकता रहता है. इसलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ईजी वे शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपना हैवी फर्नीचर ईजिली स्लाइड कर पाएंगे. इसके लिए आप कोई भी ओल्ड बेडशीट ले लीजिए, फर्नीचर को बस स्लाइटली लिफ्ट करिए और ये बेडशीट उसके नीचे स्लाइड कर दीजिए एंड देयर यू गो. कितना भी हैवी फर्नीचर हो अब आप उसको इजीली स्लाइड कर पाएंगे. ना फ्लोर पे स्क्रैचेस पड़ेंगे और ना ही आपका फर्नीचर फ्लोर पे कहीं अटकेगा. एक बार फर्नीचर को आप प्लेस कर दें तो बेडशीट को वापस निकाल लीजिए एंड यू आर डन. थर्ड टिप इज टू अवॉइड ह्यूज एक्सपेंसेस. जब भी हम किसी रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर हम अपना ही फर्नीचर और अप्लायंसेस लेकर आते हैं. बट रेंटेड अपार्टमेंट में कुछ चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, जैसे कि वहाँ पर आरओ प्री इंस्टॉल्ड होगा या नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पुराने रेंटेड अपार्टमेंट में आरओ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, सो इसलिए कभी हमने आरओ परचेज ही नहीं किया एंड इस अपार्टमेंट में आरओ नहीं था. तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो हम रेगुलरली वाटर कैंस का अरेंजमेंट करते विच इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट, या फिर हम 10-15,000 का न्यू आरओ लेते और उसकी 4-5,000 की एएमसी भी लेते. टू अस दैट सीम्ड एन अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट. Therefore we went for LiftPure Smart RO जिसको हम फ्री में रेंट कर सकते हैं. Zero machine cost and no AMC. You get clean water as it comes with advanced 6-stage purification. Another great feature is कि आप अपने RO को इसकी ऐप के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं. It has all the data. आपके प्लान में कितना वाटर रिमेनिंग है एंड आप डेली बेसिस पे कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं. Even your filter health information. हमारे लास्ट फ्लैट में जो आरओ था उसका फ़िल्टर बार बार लीक करता रहता था एंड एज यू कैन सी हमने अलग से बाद में एक फ़िल्टर भी लगवाया था ऑन आवर एक्सपेंस. बट लिफ्ट के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. अगर आप अपने आरओ में कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो आप उनको डायरेक्टली ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स फ्री फिल्टर रिप्लेसमेंट एंड फ्री मेंटेनेंस एंड रेगुलर सर्विसेज. इसमें 2 प्लान्स आते हैं, लिमिटेड वाटर एट ₹375 पर मंथ एंड अनलिमिटेड वाटर एट ₹525 पर मंथ. हम इस फ्लैट में 1 सितंबर को शिफ्ट हुए थे एंड ऑन द सेम डे आरओ भी इंस्टॉल हो गया था. इट वॉज अ क्विक एंड अ स्मूथ एक्सपीरियंस. Another great thing is that with LiftPure you get free relocation service. विच मीन्स कि कल अगर आप न्यू फ्लैट में या फिर न्यू सिटी में भी शिफ्ट हो जाते हैं तो आपका आरओ फ्री में रीइंस्टॉल हो जाएगा.
This makes it your perfect and permanent partner for healthy drinking water. Please check the description box for more details. Next step is to focus on small things. हम लोग जनरली शिफ्टिंग के लिए पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विसेज यूज़ करते हैं एंड उनका फोकस मेजरली बड़ी चीज़ें जैसे फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा पे होता है, बट आप छोटी चीज़ों पे भी फोकस करिए बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपके घर के सारे रिमोट्स। शिफ्टिंग के जस्ट बाद सारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती हैं, DTH, ACs, इसलिए आप पहले ही इनके रिमोट्स को अलग से पैक करिए ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम रिमोट्स हैंडी हो तो इंस्टॉलेशन भी स्मूथली हो जाएगी और आप उनको चेक भी कर पाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर कीज़। हमारे घर के अलग अलग कैबिनेट्स की जो कीज़ होती हैं, ट्रस्ट मी, शिफ्टिंग के टाइम वो बहुत जल्दी मिसप्लेस होती हैं और मिक्स भी हो जाती हैं, इसलिए आप उनको पहले से ही लेबल कर लें। लेट मी शो यू हाउ। इसके लिए आपको चाहिए मास्किंग टेप और एक मार्कर या स्केच पेन। थोड़ी सी मास्किंग टेप पुल करिए और इस तरह से उसमें की को रोल कर लीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लीजिए और उसको भी फोल्ड कर लें। अब आपकी की भी इसमें स्टिक हो गई है और आपका लेबल भी रेडी हो गया है। आपकी जितनी भी कीज हैं उनको इसी तरह से लेबल कर लें। अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं तो जब आप अपने न्यू होम में जाएंगे तो आपको किसी भी कैबिनेट की ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जस्ट कीप देम टुगेदर इन अ पाउच। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर पैकिंग योर नाइव्स। नाइव्स को कभी भी रेगुलर कटलरी के साथ पैक मत करिए, उनको हमेशा अलग से केयरफुली पैक करिए। आपके किचन में जितने भी रेगुलर नाइव्स हैं उनको आप एज इट इज स्टोर कर सकते हैं। बस आपको एक एप्ट साइज का बॉक्स लेना है। आप एक पेंसिल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रैवल टूथब्रश होल्डर यूज़ कर रही हूँ। सभी नाइफ्स को उसमें स्टोर कर लें एंड नाउ यू कैन वेरी फ्री पैक देम। नाउ जो आपके किचन में लार्ज नाइफ्स हैं उनको एज इट स्टोर मत करिए। जस्ट टेक अ मास्किंग टेप। नाइफ का जो शार्प एज है उस पर इस तरह से मास्किंग टेप लगा लें। कट द एक्स्ट्रा पार्ट एंड फिर उसको दूसरी साइड ऐसे फोल्ड कर लें। मास्किंग टेप यूज करके इसका शार्प एज अच्छे से कवर हो गया है। अब हम सेम वे में बाकी नाइफ्स के एजेस को भी सील कर लेंगे। फाइनली इनको पैक करने के लिए मैं यहाँ पर ओवन मिट यूज कर रही हूँ बिकॉज वो काफी थिक होते हैं। इसमें सारे लार्ज नाइफ्स आ गए हैं। बस अब इसको फाइनली सील करने के लिए एक बाइंडर क्लिप लगा लीजिए एंड यू आर डन। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर पैकिंग सेरेमिक एंड ग्लास प्लेट्स। इस तरह की प्लेट अक्सर पैकिंग में और ट्रैवलिंग में टूट जाती हैं बिकॉज दे आर हैवी एंड ब्रिटल एज वेल। उनको पैक करने का वन ऑफ द बेस्ट वे है टू यूज पिलो कवर्स। मैंने यहाँ 4 प्लेट्स ली हैं और 4 पिलो कवर्स लिए हैं। मैंने एक पिलो कवर लिया है और अब हम उसके अंदर एक प्लेट स्लाइड कर लेंगे। नाउ हम एक और पिलो कवर लेंगे बट उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और उसके अंदर भी प्लेट स्लाइड कर लेंगे। इस तरह पिलो कवर्स को ऑल्टरनेट डायरेक्शन में रखते रहिए और प्लेट्स का पाइल बना लीजिए। प्लेट्स की दोनों साइड में पिलो कवर्स का रिमेनिंग पार्ट है, तो एक को टॉप में और दूसरे को बॉटम में फोल्ड कर लें। इस तरह से आपकी प्लेट्स के बीच में प्रॉपर लेयरिंग भी हो गई है एंड उनके बॉटम में और टॉप में प्रॉपर कुशनिंग भी हो गई है एंड यू आर डन। अब हम सिमिलरली अपनी ग्लास प्लेट्स भी पैक कर लेंगे। अ सिंपल बट अ ग्रेट आइडिया। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर पैकिंग कार्टन स्मार्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन भी कार्टन्स में आप डेलिकेट आइटम्स जैसे कि क्रॉकरी या फिर एक्सपेंसिव डेकोर पीसेस पैक कर रहे हैं उनको मार्क ज़रूर कर लें ताकि वो किसी से भी मिसहैंडल ना हो। उनको मार्क करने के लिए आप सिंपली उनको डिफरेंट कलर की टेप के साथ पैक कर सकते हैं। इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से कार्टन्स में डेलिकेट आइटम्स पैक्ड हैं। अनदर टिप इज कि जब भी आप कोई कार्टन पैक कर रहे हो तो टेप का एक एंड इस तरह से फोल्ड कर दीजिए।
Just make a small fold like this. अब इन एजेस को सिर्फ पुल करके आप अपने कार्टन्स ओपन कर सकते हैं. You won't need any paper cutter. Next step is for furniture dismantling. शिफ्ट होने से पहले हमारा कुछ फर्नीचर डिसमेंटल होता है, इसीलिए उसके जो स्क्रूज और प्लग्स हैं उनको प्रॉपर्ली स्टोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप किसी भी बैग में या पाउच में उसके सारे स्क्रूज को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए. एक फर्नीचर के स्क्रूज और प्लग्स को आप एक पाउच में कलेक्ट कर लें और उसको उसी के किसी पार्ट पर स्टिक कर दीजिए, जस्ट लाइक दिस. न्यू फ्लैट में जब ये फर्नीचर असेंबल होगा तो आपको इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा एंड इस तरह से ये बाकी स्क्रूज के साथ मिक्स भी नहीं होंगे. सिंपल आइडिया फॉर इजी इंस्टॉलेशन एंड योर पीस ऑफ माइंड. नेक्स्ट स्टेप इज टू कीप इम्पॉर्टेंट टूल्स हैंडी. लाइक आई टोल्ड यू कि न्यू होम में शिफ्ट होते ही साथ सारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती हैं. टीवी, एसी, डीटीएच, वाईफाई एंड देन थोड़े बहुत रिपेयर वर्क के लिए हमें कभी प्लम्बर या कारपेंटर को भी बुलाना होता है. इसीलिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि कुछ टूल्स को पहले ही पैक कर लें और उनको हैंडी रखें. सम पेपर कटर्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ स्पिरिट लेवल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप, टेफलॉन टेप, some extra screws and any screwdriver set and some Allen keys as well. अगर आप इस तरह के टूल्स हैंडी रखेंगे तो उससे आप ही का काम इजी होगा. आपकी सारी इंस्टॉलेशन स्मूथली हो जाएगी और आपको हर छोटी चीज़ के लिए मार्केट नहीं जाना होगा. इट विल सेव योर टाइम एंड योर मनी. फाइनली शिफ्टिंग डे के लिए कुछ प्रिपरेशन ज़रूर कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साथ एक बैग रखिए एंड कुछ जिपलॉक्स भी. एंड मोमेंट पे जब आपका सारा सामान पैक हो रहा होता है और ट्रक में लोड हो रहा होता है तब कहीं ना कहीं पे घर में ज़रूर कुछ छोटा छोटा सामान मिलता है, जैसे कि चार्जर हो गया या बल्ब हो गया या कोई शेल्फ निकला तो उसके स्क्रूज हो गए. तो इन सब चीज़ों को रखने के लिए कोई बैग आपके पास ज़रूर होना चाहिए. देन कार्टन्स को लेबल करने के लिए मार्कर्स रखिए. एक पाउच ज़रूर रखिए फॉर ऑल द मेडिसिन दैट यू मे नीड. फॉर एग्जाम्पल पेन किलर्स एंड एंटी एलर्जी टैबलेट्स, अ पेन रिलीफ स्प्रे, एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड सम बैंडेड्स. ऑल्दो पैकर्स एंड मूवर्स सब कैरी कर रहे होते हैं, बट आई स्टिल सजेस्ट यू टू कीप अ रोल ऑफ ट्वाइन, टेप एंड अ पेपर कटर. ऑल्सो गाइज उस दिन की मील प्लानिंग भी ज़रूर करके रखें. इसके लिए आप अपने नेबर्स को या फ्रेंड्स को भी बोल के रख सकते हैं. एंड गाइज लास्ट में आई वांट टू शेयर वन मोर टिप उन लोगों के लिए जो कि सेम सिटी में शिफ्ट कर रहे होते हैं. तो ऐसे में उनको लगता है कि कुछ आइटम्स खुद ही पैक कर लें और इस चक्कर में काफ़ी कार्टन्स बन जाते हैं जिनको उन्हें खुद ही कार में, लिफ्ट में और फिर न्यू फ्लैट में लोड अनलोड करना पड़ता है, जो कि बहुत टायरिंग हो जाता है. तो उन लोगों को आई सजेस्ट कि आप इस तरह की एक ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं. ये ट्रॉली बहुत हेल्पफुल रहती है क्योंकि आपको कुछ उठाना नहीं है, सिर्फ इसको पुश करना है. और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, ये रेंट पे भी मिलती हैं. आई थिंक ग्रोसरी स्टोर्स पे भी ये ईजिली मिल जाती हैं. तो इसको अपने लिए ज़रूर अरेंज कर लें. हमारे पास एग्जैक्टली ये ट्रॉली नहीं थी, वी हैड दिस टेबल का बेस जिसमें व्हील्स थे, तो इससे हमारा काम बहुत ईजी हो गया. So guys, that's all for today. I hope you enjoyed watching today's video, and like I said in the beginning, here is a glimpse of a new house.